हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की भी अगर हम लोग बात कर ले तो यस, मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सेंसेक्स की बात करें तो अगेन 500-600 पॉइंट तो यहाँ पे नीचे आ गया। निफ्टी की भी बात कर ले, जो ऑलरेडी नीचे था 25,000 के लेवल को तोड़ा था, उसको और यहाँ पे नीचे लेकर आ रहे हैं बियर वाले। आप देख सकते हो 150 पॉइंट की गिरावट, 0.5% की गिरावट आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो ठीक है, बाजार में तेजी चलती है, बाजार में मंदी भी चलती है, बट फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों, आज के दिन जो गिरावट यहाँ पे हुई है, इसको लेकर एक नया टॉपिक मार्केट में हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मेरा काम है आपको बस अपडेट देना। आप भी चाहो तो फर्दर रिसर्च कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बातचीत यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है, और जो टॉपिक चल रहा है इसको हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते कि अरे नहीं ये क्या बकवास टॉपिक है करके, बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों, हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि रिसेशन फियर, यस, इसकी चर्चा अभी काफी ज्यादा हम लोग को मार्केट में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए, पहले तो ग्लोबल लेवल पे रिसेशन की तो बात यहाँ पे होती थी, ठीक है, बट अभी हमारे भारत देश में भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातचीत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि इतना सिंपल नहीं है कि हमारा देश रिसेशन में चला जाए, बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये टॉपिक आज के दिन कहां से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है एआई। यस दोस्तों, एआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये टॉपिक ग्लोबल लेवल पे तो पहले से ही काफी लोगों को परेशान करते हुए देखने को मिल रहा था, ठीक है, वहां पे रिसेशन का फियर हम लोग को समझ में आ रहा था। बट अभी अगर हम लोग बात करें, ये टॉपिक हमारे इंडिया से रिलेटेड भी, इससे रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो रिसेशन मतलब क्या, बेसिकली आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि यस, लोगों की नौकरियां जाना, ठीक है। अगर आपको अभी मान लो 1 लाख की सैलरी है, ठीक है, तो शायद से आपको 50,000 में काम करना पड़ सकता है। अगर वो भी नहीं तो आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हो। इस प्रकार की सिचुएशंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ये टॉपिक आया कहां से? यस दोस्तों, जो कल के दिन का आखिर वीडियो था वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिली थी ऑफिशियली टीसीएस की ओर से। यस दोस्तों, टीसीएस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि लगभग लगभग 12,000 लोगों को काम से यहाँ पे निकालने वाले हैं। यस, 12,000 लोगों को, आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं कितना बड़ा ये फिगर देखने को मिल रहा है। एंड उससे भी बड़ी चीज क्या है, नाम क्या है किसका? टीसीएस का। लिटरली दोस्तों, मार्केट में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार की बातचीत चलती है। क्या बातचीत चलती है कि भाई टीसीएस में अगर आप हो तो इट्स जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, सिक्योरिटी, ठीक है। आपको कोई काम से निकाल नहीं सकता, आपको ट्रांसफर यहाँ पे किया जा सकता है, और डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी है। हाँ, अगर आपने बहुत ही ऊट पटांग वाला कुछ गड़बड़ करके रखी है तो फिर भाई वो डिफरेंट केस है, ठीक है। वरना अगर देखा गया दोस्तों, तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फर्क ही यही होता है कि टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, एआई आ जाए, एआई से भी उसका कुछ बाप आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं। उनको पता है भाई वो रिटायरमेंट तक है। सो टीसीएस की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनीज की भी अगर हम लोग बात कर ले, यस, इस प्रकार का थॉट रहता था कि भाई कि ये इट जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। बट दोस्तों, अभी सारी चीजें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो टीसीएस के सीईओ को भी पूछा गया कि इतने लोगों को मतलब जॉब से यहाँ पे निकाला जा रहा है, ठीक है। टाटा ग्रुप के कंपनी में ऐसा काफी कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं निकाला है, बट 12,000 फिगर ये काफी बड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये 12,000 कहां से आई? जो टीसीएस के ओवरऑल जितने एम्प्लॉइज है, जैसे कि बताया यहाँ पे टीसीएस की सीईओ ने कि 2% के आसपास वो ले ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो 6 लाख के आसपास, या फिर उससे भी ज्यादा इनकी वर्कफोर्स होगी टोटली। तो 2% वहां से ही हम लोग को ले ऑफ होते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब 12,000 के आसपास। सो उन्होंने कहा कि यस, ये एक डिफिकल्ट कॉल हमारे लिए यहाँ पे रहा है, ठीक है, बट फिलहाल तो हम लोग को ये चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी। पहले तो उन्होंने यही बात बोली कि नहीं नहीं, इट्स नॉट अ एआई, कि एआई के चलते हम लोग यहाँ पे इनको नहीं निकाल रहे, बट उन्होंने जो रीजन दिया है वो अल्टीमेटली वही साउंड कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्किल मिसमैच हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, एंड इस चीज के चलते हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एआई से रिलेटेड ही इन चीजों के चलते हम लोग को ये इम्पैक्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि अर्निंग, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप शेयर मार्केट में किधर भी हो भाई, सब कुछ प्रॉफिट के हिसाब से ही चलता है। प्रॉफिट, मार्जिन, अर्निंग्स इसी के हिसाब से चलता है। सो अगर आप टॉप लाइन देखोगे टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात कर ले, 23 में भाई लगभग 17.5% के आसपास थी, देन 24 में तो 10% के आसपास यहाँ पे आ गई, ठीक है। देन रिसेंटली अगर हम लोग मतलब लगातार हम लोग को रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आपका टॉप लाइन ही खराब रहेगा तो आपका बॉटम लाइन तो आपको पता ही है खराब होगा ही होगा। तो उसको अगर बचाना है तो फिर एक ही ऑप्शन रहता है, क्या करना पड़ता है, फिर आपको एक्सपेंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। एक्सपेंस कंट्रोल करने से रिलेटेड ही अभी इतने सारे लोगों का काम से यहाँ पे निकालेंगे तो इतनी सारी सैलरी यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। मतलब एक वन ऑफ द वो रीजन रहता है,
ठीक है, ये एक पॉइंट देखने को आपको मिल जाता है। आप देख सकते हो मार्जिन भी, कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कैसे हम लोग को लगातार कंसिस्टेंटली नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ऑब्वियसली इस चीज को मेंटेन करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, फिर इस प्रकार के टफ कॉल्स यहाँ पे लेने पड़ते हैं। इतने इतने बड़े बड़े लोगों को, मतलब बिग नंबर्स ऑफ यहाँ पे लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर काम से यहाँ पे निकालना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों ये चर्चा आज के दिन, मतलब ये जो टॉपिक था मार्केट में, ठीक है, मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, कुछ ना कुछ नई नई चीजें यहाँ पे चलती रहती है। तो ये टॉपिक आज के दिन का एकदम सेंटर ऑफ पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी टीसीएस में ये चीजें यहाँ पे हुई है, तो अभी बाकी के आईटी कंपनीज में क्या होगा, इससे रिलेटेड भी अभी एक क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ भाई, इसके पहले भी अगर आप देखोगे इन्फोसिस में भी ले ऑफ हुए हैं, विप्रो में भी हुए हैं, एक्सेल टेक की अगर बात कर ले तो जो हायरिंग स्पीड था वो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, बट ये जो टीसीएस में अगर इतना मैस ले ऑफ अगर हो जाता है, ठीक है जी, जो इतना हम लोग को ज्यादा देखने को नहीं मिलता था, तो आप अंदाजा लगा लो कि इन कंपनीज में फिर आगे क्या हो सकता है। ठीक है, एक अनुमान है। ठीक है, तो ये एक चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज के चलते, जैसे मैंने आपको बोला ना कि रिसेशन का फियर, फिर हमारे इधर भी यहाँ पे क्या देखने को यहाँ पे मिलेगा, इस चीज की चर्चा यहाँ पे स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये तो ग्लोबल लेवल पे तो हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रहा था कि अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे कि इंटेल ने लगभग 21,000 लोगों को काम से यहाँ पे निकाला था। ठीक है, फिगर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते, बट काम से तो निकाला था बहुत बड़ी मात्रा में। देन माइक्रोसॉफ्ट की खबर आपने देखी होगी, 15,000 से ज्यादा लोगों को काम से यहाँ पे निकाला था अप्रोक्सीमेटली। देन अमेजोन की अगर बात कर ले 9,000 के करीब। देन मेटा ने गूगल की अगर बात कर ले 8,000 के करीब। फेसबुक मेटा की बात करें 6,000 के करीब। एप्पल 600 के करीब। ठीक है, टेस्ला 14,000 के करीब। देन इसी लिस्ट में अभी आप देख सकते हो टीसीएस का भी नाम देखने को मिल रहा है, 12,000 के करीब वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब और भी नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और ये जो जितने भी कंपनी आप देख रहे हो, ठीक है, इनका एक पैटर्न है। कौन सा? यस, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आईटी सेगमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें और भी लंबी लिस्ट है, आपको इसमें एड टेक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के टेक, बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर हम लोग यहाँ पे इन सभी चीजों में अगर देखें तो यस, ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एआई का इवॉल्वमेंट, यस, एआई जिस प्रकार से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो इस चीज के चलते ये सारी चीजें हम लोग को ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही थी। अब वो धीमे धीमे करके इस लेवल पे भी, यहाँ पे भी हमारे आईटी सेगमेंट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मतलब आप इस चीज को समझो यहाँ पे कि एआई से रिलेटेड कैसे यहाँ पे होता है। मतलब एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। मान लो 100 एम्प्लॉय है, ठीक है, और उन 100 एम्प्लॉयज को 1 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। कितने? 100 लोग काम करते हैं कंपनी में, 1 लाख की सैलरी, मतलब टोटल कंपनी का खर्चा कितना बैठा? 1 करोड़ भाई देना पड़ेगा सैलरी के फॉर्म में। अब कंपनी को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि जो 100 लोग थे उनमें से अभी क्या करना है भाई, सिर्फ 10 लोगों को ही रखना है। ठीक है, 90% लोगों को उन्होंने निकाल दिया। कितने? 10 लोगों को यहाँ पे रखना है। मान लो उनको एआई आता है, अच्छे से आता है। ठीक है, एंड अभी क्या करना है, उनको पहले 1 लाख सैलरी मिलती थी ना, मान लो उनको 5 लाख सैलरी दे दो। ठीक है, तो टोटल कितना बनता है कंपनी का खर्चा? 50 लाख। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट किस किस को हुआ? कंपनी को हुआ, क्योंकि कंपनी का 1 करोड़ चलता था, अभी 50 लाख में ही काम हो गया। 50% भाई कंपनी की सेविंग हो गई। जिन 10 लोगों को भाई यहाँ पे जो काम में कंटिन्यू रखा था, या फिर आप कह रहे हो कि किसी नए इंसान को हायर किया होगा, वॉट एवर बी द रीजन, बट उनको तो 5-5 लाख की सैलरी, पहले तो 1 लाख मिलता था, अभी तो 5 लाख मिल रहे पर मंथ। ठीक है, तो मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है दोस्तों कि बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, वो बेरोजगार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, या फिर उनको काफी कम अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। और यही चीजें हम लोग को ग्लोबल लेवल पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज के चलते, मतलब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि बातचीत यहाँ पे हो रही थी कि एआई क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ यहाँ पे दे सकता है। एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी देखना पड़ेगा आगे, ये तो बिगनर स्टेज है ना, बिगनर स्टेज में एकदम क्लैरिटी एकदम अच्छे से यहाँ पे नहीं आती, बट ये एक टॉपिक मार्केट में हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा था। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या? तो दोस्तों आगे अभी फोकस रखना पड़ेगा किधर? अमेरिका में, एंड उसी के साथ साथ यूरोप में। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनीज का जो सबसे बड़ा बिजनेस है भाई इन्हीं से आता है। एंड अमेरिका यूरोप में क्या चल रहा है आपको पता है, खास करके अमेरिका में जब से ट्रम्प आए हैं, ठीक है, आईटी कंपनीज को भी परेशान करके रखा हुआ है, ऊपर से अलग अलग धमकियां भी देते रहते हैं। ठीक है, देन अनसर्टेनिटी तो है ही है, वहां पे भी रिसेशन का फियर है ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आने वाले समय में जो आईटी में जो जॉब करने वाले हैं, यस, उनके लिए काफी 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 चैलेंजिंग पाथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि कैसे ये जो आईटी सर्विस से रिलेटेड जो चीज है वो हमारे इंडिया में, मतलब सबसे बड़ा यही चीज रहता है
ठीक है, इंडिया की पहचान भी वही है, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, लोगों के बड़े बड़े पैकेजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा गणित है, अगर मान लो किसी इंसान का अगर पैकेज 50 लाख था, ठीक है, एंड अगर उसका पैकेज 50 लाख से अगर 20 लाख आता है, 30 लाख आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके लाइफस्टाइल में भी चेंज होगा। ठीक है, शायद से वो गाड़ी ना खरीदे, हो सकता है शायद से वो घर लेने का प्लान कर रहा होगा, वो पोस्टपोन करके शायद से रेंट पे चले जाए, क्वाइट पॉसिबल ना। तो ये इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। तो इस प्रकार का एक नया टॉपिक फिलहाल तो मार्केट में चल रहा है, एकदम इनिशियल स्टेज पे। मैंने जैसे आपको बताया ना, अगर ये कल टीसीएस की खबर नहीं आती ना, तो आज ये वीडियो भी नहीं बनता। ठीक है, बट ये चीजें हम लोग को चलती हुई देखने को मिला, और इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैं टॉपिक आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो फिर आप फर्दर स्टडी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, फिर उन सेक्टर्स को देख सकते हो कि अगर हाँ भाई, अगर एक्चुअल में ही अगर ये चीजें मास लेवल पे अगर होना स्टार्ट हो गई, तो कौन कौन से सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।